सो हेलो भाइयों, कैसे हो? आई होप तुम अच्छे होगे। तो मैं यहाँ पर पूरा डिकोड करने वाला हूँ जो मेंस सर्वाइवर सीरीज़ का जो वॉर गेम्स होने वाला है उसको पूरी तरीके से मैं आज यहाँ पर डिकोड करूँगा। देखो, मैं पेपर और एक पेंसिल लेके बैठा हूँ, पूरी अच्छी तरीके से तुम्हें यहाँ पर समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वॉर गेम्स जो है ना, ये 2-3 सालों से बेसिकली चेंज हो गया। ठीक है, पहले रॉ और स्मैकडाउन का हुआ करता था, उसमें से कौन जीतता था, कोई रॉ जीतता था, कभी स्मैकडाउन जीतता था, तो वो चीज़ होता था। लेकिन अभी रिसेंटली कह सकते हो 2-3 सालों से इसका मतलब सिनेरियो एकदम पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अभी वॉर गेम्स है, मतलब इसका मैं रूल्स पहले बता देता हूँ। 2 टीम्स होते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी होते हैं और 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस साल के बारे में बात करें तो टीम ए में है आपके जो फेस कैरेक्टर्स, जो आपके हैं हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। उसके बाद है कोडी रोड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कौन बन गए, सीएम पंक हो गए। फिर हमारे ऊसोस ब्रदर्स जिमी एंड जे ऊसो। ठीक है, और टीम बी ये थोड़ा हील मतलब हैं, हील टीम वाले हैं। इसमें है पहला नाम ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर जो रिटर्न आए हैं, और उसके बाद आपके हैं ड्रू मैकिंटायर। भाई इन लोग दोनों का राइवलरी तो अभी भी छूटा ही है। ठीक है, ड्रू मैकिंटायर है। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर है, ब्रॉनसन रीड है, और एक बच गया हमारे लोगन पॉल, दादा नए लोगन पॉल। ठीक है, तो 5 हो गए 5 मेंबर्स है। देखो ब्रो, इसका रूल्स पहले की तरह नहीं है। मैं इसको पहले एलिमिनेशन चैम्बर की तरह समझता था, जैसे हर एक इंसान धीरे धीरे करके एलिमिनेट होता है। मैं इसको पहले ऐसे समझा था, या फिर पहले के जो वॉर गेम्स हुआ करते थे, या फिर सर्वाइवर सीरीज़ में जो भी चीज़ हुआ करते थे पहले, कैसे हुआ करते थे। पहले के भी सर्वाइवर सीरीज़ में एक एक बंदा एलिमिनेट होता था, लेकिन इस वाले मतलब जब से वॉर गेम्स चालू हुआ तब एक बंदा एलिमिनेट एक एक करके नहीं होता। बस एक ही बंदे का पिनफॉल चाहिए होता और उसके बाद वो टीम हार जाता, और जो बंदा पिनफॉल करता ऑफकोर्स वो जीत जाता है। तो अब से ये हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ सालों से यही सिनेरियो चला पड़ा है। तो इसमें होता क्या है, मेन गेम कब शुरू होता है, सबसे पहले एक सुपरस्टार आते हैं, दोनों टीम के आते हैं, और उसके बाद वो सुपरस्टार लड़ते रहते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हो 2 मिनट ऐसे कुछ आसपास के लड़ते रहते हैं, 90 सेकंड या फिर 2 मिनट। ठीक है, 60 से हाँ ऐसे कुछ 1.5 मिनट तक। फिर उसके बाद सारे सुपरस्टार्स ऐसे ऐसे करके मतलब एक एक करके आते हैं, और एक तरीके से पूरा टीम बना लेते हैं, अपने पूरे टीम बन जाते हैं और वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही साथ फिर लड़ने लगते हैं। मतलब असली गेम शुरू होता है जब सारे टीम्स आ जाते हैं एक ही बार में। मतलब सारे इधर से निकल जाते हैं, अपनी केज वगैरह से निकल जाते हैं, और उस समय जो वो फेस टू फेस करते हैं, उसी समय से असली मैच कह सकते हो स्टार्ट होता है। मैच हालांकि बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस समय भाई रियल मैच होता है। उसके बाद ही पिन फॉल हो सकता है, उससे पहले पिन फॉल नहीं हो सकता, टैप आउट नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ होता है। तो भाई ये वाला जो इस साल का जो वॉर गेम्स है ना, 2025 वाला जो वॉर गेम्स है ना, ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक होने वाला है, एकदम ब्रूचल होने वाला है। मतलब ऐसा मतलब किसी ने सोचा नहीं था। खासकर हमारे जो पुराने राइवलरीज हो गए जिसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर हैं, मतलब तुम बिलीव क्या यार करोगे, मतलब ये दोनों को भी ले आया गया इस वॉर गेम्स में। तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो यार कि मतलब किस तरीके का मैच होने वाला है इस बार। मैं इस बार वाले में बहुत ज़्यादा मतलब सोच में हो। तुम बाकी कैरेक्टर्स को भूल जाओ, ठीक है, सीएम पंक को भूल जाओ, जिमी जेम्सो को भूल जाओ, ये लोग फिर भी थोड़े बहुत फेस कैरेक्टर के हैं। इधर तुम बाकी प्लेयर्स को भूल जाओ, ड्रू मैकिंटायर को भूल जाओ, लोगन पॉल, ब्रॉनसन रेन, ब्रॉन बेकर, इन सारे को भूल जाओ। लेकिन भाई साहब द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, ये दोनों जब है ना भाई साहब, तुम मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये दोनों ही मतलब ख़तरनाक डोमिनेंट सुपरस्टार है, और ये लोग दोनों का भिड़ंत। और मैं तो ये कतई नहीं चाहूँगा, और मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि WWE कंपनी ऐसा करे कि इन दोनों सुपरस्टार्स का पिनफॉल हो जाए। भाई मैं कभी नहीं चाहूँगा, लिटरली नहीं चाहूँगा। तुम इमेजिन करो, रोमन रेंस का फिर से एक बार पिनफॉल होगा, वो ट्राइबल चीफ बना यार, उसका फिर से रिसेंटली भी शायद हाल ही एक पिनफॉल हुआ था। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, और देखो कोई नहीं चाहता भाई, रोमन रेंस जैसा इतना बड़ा कैरेक्टर भाई, इतना बड़ा डोमिनेट सुपरस्टार, कौन ही चाहेगा कि उसका पिनफॉल हो जाए। और ब्रॉक लेसनर भाई साहब, इसका पिनफॉल इनका पिनफॉल तो मैं अभी देखना ही नहीं चाहता, अभी होना ही नहीं चाहिए भाई इनका पिनफॉल, क्योंकि रिसेंटली अभी आया है। ठीक है, जॉन सीना को डोमिनेट कर दिया, वो मैच ही गलत कर दिया गया था जॉन सीना के बारे में। खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मतलब
यार उनका तुम देखो ना, उनका फेयरवेल टूर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से नहीं किया गया, चैंपियनशिप तो चलो जिता दिया गया, लेकिन अभी क्या फ़ायदा हील्ड का कैरेक्टर में दिखा के कुछ समय के लिए। वो यार जाते जाते वो चीज़ एक दिमाग में थॉट भी रह जाएगा उनके, और हमारे भी दिमाग में ऐसा थॉट रह जाएगा कि वो हील बने भाई। वो चीज़ हम नहीं चाहते थे, लेकिन वो चीज़ हो गया। खैर उस चीज़ को साइड में रखते हैं, लेकिन बात करते हैं इस पे कि हाँ मतलब ब्रॉक लेसनर जैसे आए, तो ब्रॉक लेसनर आते ही डोमिनेट कर दिया, जो चीज़ मैं नहीं चाहता था जॉन सीना को ऐसे इस तरीके का डोमिनेट करें। भाई उनका लास्ट फेयरवेल चल रहा था, क्या ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद लेसनर को छुपा के रखें सर्वाइवर सीरीज तक। भाई साहब अगर लेसनर को छुपा के रखना था तो उसको जॉन सीना को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए ही लाया गया था क्या? हाँ मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में यार, मतलब अच्छा खासा फेयरवेल टूर उनका चल रहा था, अभी चलो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा, अच्छा लग रहा है देख के, मतलब खुशी खुशी हैप्पी एंडिंग कर देना भाई। वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ WWE की नहीं भाई। चलो ठीक है, एक अच्छा चैम्पियनशिप दिला दिया, फिर उसके बाद उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप भी दिला दिया, जो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ मतलब उनके पहले में प्रोग्राम करना चाहिए था। ठीक है, उनको मनी इन द बैंक भी दिला देते और भी बहुत कुछ चीज़ दिला देते ना भाई, एक ही साल यही लास्ट है, दिला देते जो होता होता। उनको चैम्पियनशिप दिलाया गया इस उम्र में, उनके लास्ट फेयरवेल टूर में आखिरी समय में, तो ये चीज़ भी दिला देते, क्या ही हो जाता। खैर उन सारी चीज़ों को साइड में रखता हूँ। तो ब्रॉक लेसनर का पिनफॉल कोई नहीं देखना चाहेगा। वो रिसेंटली अभी आए और वो भाई ऐसे सुपरस्टार हैं कि ऐसे मतलब पिनफॉल स्वीकार नहीं करते। तुमने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे जगहों में उन्होंने पिनफॉल किया है कि भाई साहब ख़तरनाक, हालत ख़राब हो जाएगी ओपोनेंट देख के। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई ब्रॉक लेसनर का, मतलब बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, फ़ैन है एक तरह से कह सकते हो। सो यही है, इन दोनों का पिनफॉल होना मतलब मैं नहीं चाहूँगा हो। बाकी किसी का भी पिनफॉल हो जाए, कोडी रोड्स का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, CM पंक भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत हार ही रहते हैं। जिमी एंजोसो का भी कर देने से कोई दिक्कत नहीं, पिनफॉल चल सकता है। और जो हेल्ड में हील टीम है उनके बारे में बात किया जाए तो ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, इन दोनों को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, बड़े कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। खैर इन लोगों का भी पिनफॉल हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। लोगन पॉल रिसेंटली हैं, ठीक है, वो उनका भी पिनफॉल हो जाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोग दोनों का पिनफॉल नहीं हो तो ही बेटर है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन लगा के रखें कि मतलब हिल्टन के कोडी रोड्स का हो सकता है, रोमन रेंस को वो मतलब ये कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वार कर सकते हैं अपने ही मतलब अपने ही प्लेयर के बंदे को मार सकते हैं, वो हरा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं वो भी हो सकता है, क्योंकि देखो भाई जब ये कैरेक्टर्स हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, बाकी कैरेक्टर्स को तुम भूल जाओ, जब ये लोग दोनों हैं तब कुछ भी हो सकता है लिटरली। इन लोग दोनों का अगर पिनफॉल ना हो, अगर हो भी पिनफॉल तो ऐसे नहीं होगा। अगर मान लेते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का पिनफॉल हो भी जाए तो ऐसे नहीं होगा, इस चीज़ को समझो, ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगा, ऐसे होगा ही नहीं पिनफॉल। इन लोगों का पिनफॉल कराने के लिए बहुत कुछ चीज़ होगा, मतलब चीटिंग वगैरह भी हो सकता है, जो चीज़ जाहिर सी बात है मुझे लगता है हो ही जाएगा। और भाई हील कैरेक्टर के पीछे पॉल हेमन, उनको कैसे भूल सकते हैं भाई, वो तो 1 साल से लगभग मतलब छाए हुए हैं WWE पे। पॉल हेमन जो है यार, इनका भी बहुत बड़ा मुझे लगता है रोल रहने वाला है। मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो पता चला हाँ शायद उनका भी कुछ रोल होने वाला है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस मैच में कौन जीतेगा ये कहना पूरी तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हील टीम को ही जिताया जाएगा। रोमन रेंस बहुत टाइम से हैं फिर भी, ठीक है, अपने ही यहीं पर है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के कारण ही मुझे लगता है इस टीम बी को जिताया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें एक डोमिनेट सुपरस्टार है, पॉल हेनमन उनके साइड में है, एडवोकेट कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। और ये भी सुपरस्टार ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, जो अभी के टाइम के उभरते हुए सितारे हैं, तो ये लोग भी हैं अभी के टाइम पे। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कुछ नए राइवलरीज भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का भी यहीं से, मतलब सॉरी ब्रॉक लेसनर और CM पंक का भी इधर से नया राइवलरी स्टार्ट हो सकता है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जैसे हो सकता है हिल्टन हो जाए तो इनका राइवलरी स्टार्ट हो जाए। भाई मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़, और मैं चाहता ही नहीं हूँ इनका फिर से मैच देखो यार। 2 साल हमने मैच देखा इनका रसलमेनिया में, रसलमेनिया इतने इतने बड़े इवेंट में यार हमने मैच देखा, और मैं क्यों चाहूँ, तुम चाहोगे क्या यार? मैं नहीं चाहता हूँ यार इनका मैच कभी हो बोल के।
मतलब कभी फ्यूचर में हो जाए, लेकिन यार फिर से रेसलमेनिया टेलीकास्ट वगैरह उतना दूर तक ना ही जाए। रेसलमेनिया देखा जाए तो पास आने को आया। सर्वाइवर सीरीज से अगर तुम देखने जाओगे ना कि यहीं से मेन मतलब क्या कह सकते हो फ्यूड का स्टार्ट होता है, और यहीं से जो फ्यूड पकड़ता है वो मतलब चलते ही जाता है, मतलब दूर तक जाता है, कह सकते हो वो रेसलमेनिया तक चल जाता है, यहीं से फ्यूड स्टार्ट होके, ठीक है। यहीं से फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ दिसंबर हो सकता है उसमें कुछ हो गई शायद, मतलब फ्यूड वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद रॉयल रंबल, यार रॉयल रंबल से तो मतलब पूरा सिनेरियो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, तो उस समय पे हम बात नहीं करते। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो सर्वाइवर सीरीज़ एक फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से मतलब हमें नेक्स्ट ईयर का जो फ्यूड होने वाला है, स्टार्टिंग फ्यूड्स होने वाला है, वो सब चीज़ दिखाया जाता है, यहीं से प्लानिंग होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये चीज़ को कहा जा रहा है, जैसे पोस्टर भी है, फिर रिलीज़ हुआ एक टीज़र, जैसे रेसलमेनिया का नेक्स्ट ईयर का रिलीज़ हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस नए नए लगाए जा रहे हैं, ये वो। खैर उन सारे में नहीं जाना चाहते। तो ऑल ओवर मुझे ऐसा लगता है इसमें कि जो हील टीम है, जो टीम बी, मुझे लगता है वही जीतेगा, उन्हीं का उसी का चांस है थोड़ा जीतना। बाकी मुझे ए टीम का भी लग रहा है क्योंकि उसमें रोमन रेंस है, जीत सकते हैं। लेकिन पिछले साल का भी अगर हम डेटा देखें तो उसमें भी रोमन रेंस की टीम ही जीता था। और इस साल मुझे लगता है ये फेवर जो बी टीम है वही फेवर होने वाली, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो देखा जाए क्या होता है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, वो तो अब WWE ही करेगी या फिर रेसलर्स ही करेंगे जो करना हो। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैंने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो चीज़ मैंने रख दिया। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। और तुम अगर चाहते हो कि मैं मैच देखूँ, तुम अगर चाहते हो कि मैं लाइव देखूँ, लाइव टेलीकास्ट देखूँ, तो उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।